क्या सरकार आपकी प्रिवेसी को खत्म करना चाहती है? अगर ना, तो संचार साथी एप्लीकेशन हमारी मर्जी के बिना हमारे फोन में कंपलसरी क्यों किया जा रहा है, जो हमारे फोन को हर एक सेकंड ट्रैक करेगा? और अगर हां, तो क्या यह हमारे संविधान के आर्टिकल 21 का डायरेक्ट उल्लंघन नहीं है, जो हमें फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी देता है? आज इस लेक्चर में इन्हीं दो लाइंस के बीच का फर्क समझेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, देखेंगे रूलिंग पार्टी का क्या कहना है, ऑपोजिशन पार्टी का क्या कहना है, और सरकार के इस फैसले के खिलाफ जनता की क्या चिंताएं हैं, जनता के क्या इश्यूज हैं। तो दोस्तों, मामला शुरू होता है सरकार के एक फैसले के साथ। सरकार एक फैसला लेती है कि हमारे भारत के सभी नागरिकों के स्मार्टफोन्स में एक एप्लीकेशन होगा, जो होगा संचार साथी एप्लीकेशन। अब क्या है यह संचार साथी एप्लीकेशन? सरकार का कहना है कि संचार साथी एप्लीकेशन अगर आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हो, तो आपके फोन को ट्रैक किया जाएगा, रेगुलर ट्रैक किया जाएगा, आपका फोन रेगुलर ट्रैक होता रहेगा। इससे अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, तो उसका पता बहुत जल्दी लग जाएगा। इसमें आपने एक सिम डाला हुआ है और उस सिम का इस्तेमाल कोई और कहीं कर रहा है, क्लोन बना करके, तो उसका पता भी इस एप्लीकेशन से लग जाएगा। या फिर आपके IMEI नंबर जो फोन का होता है, उस IMEI नंबर पे कोई और फोन चला रहा है क्लोन बना के, तो उसका भी पता चल जाएगा। यानी कि अगर आप अपने फोन में ये संचार साथी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो आपका फोन गुम होता है, या आपके फोन में कोई फ्रॉड होता है, या फिर आपके सिम कार्ड का कोई मिसयूज करता है, सब कुछ पता चल जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो यह सरकार का एक बड़ा और जरूरी कदम है। लेकिन इस एप्लीकेशन को कंपलसरी करवाना क्या सरकार के अधिकार क्षेत्र में है? कंपलसरी करवाने का मतलब यह है कि अभी सरकार ने कहा है कि जितने भी नए फोन लॉन्च होने वाले हैं, उन सारे फोन में संचार साथी एप्लीकेशन प्री लोडेड फॉर्म में आएगा, जैसे कि YouTube आज की डेट में आता है। और उसके बाद पुराने फोन है, उनका क्या होगा सर? तो पुराने फोन में एक अपडेट के जरिए संचार साथी एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सर, ये हमारे फोन में हमारी मर्जी के बिना आप कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि यार संचार साथी एप्लीकेशन मेरे लिए बढ़िया है, तो मैं इंस्टॉल करूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार, ये तो मेरी प्रिवेसी को भी खतरा है, क्योंकि जब भी आप संचार साथी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, तो आपसे बहुत सारा एक्सेस मांगता है, एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट, एक्सेस टू योर गैलरी, एक्सेस टू योर फाइल्स, और आप सब में अलाउ 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 करते चले जाते हो। आप ये सब में अलाउ कर रहे हो, इसका मतलब आप संचार साथी एप्लीकेशन को एक परमिशन दे रहे हो आपके फोन के हर एक कॉर्नर तक पहुंचने का। ठीक है, तो ये मेरी मर्जी थी कि मैं इसको इंस्टॉल करूं या ना करूं। मुझे लग रहा है कि इट इज बेनिफिशियल फॉर मी, तो मैं करूंगा। मुझे लग रहा है नहीं यार, ये मेरी प्राइवेसी को खत्म करेगा, तो मैं नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है। लेकिन सरकार ने यहां पे साफ बोला है कि नहीं, ये कंपलसरी ही है। तो सवाल उठा है कि क्या सरकार हमारी प्राइवेसी को खत्म करना चाहती है? और अगर खत्म करना चाहती है, तो भैया आप हमारे संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट, जिसका आर्टिकल सेक्शन 21 है, आप उसका डायरेक्ट उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हो। तो मुद्दा सारा यहीं से ही गर्म हो जाता है। इसी बात पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर, उनका क्या कहना है? गवर्नमेंट इज नॉट स्नूपिंग। गवर्नमेंट भाई साहब कोई जासूसी नहीं कर रही है आपके फोन में, कोई एक्सेस नहीं ले रही है आपके फोन में। आपके फोन में किसी तरीके का कोई भी हम जासूसी नहीं कर रहे, कोई भी स्पाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसी आपकी इंफॉर्मेशन हम लोग मिसयूज नहीं करेंगे, ऐसा कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ठीक है, इनका यह कहना है कि जो संचार साथी एप्लीकेशन है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका जब मोबाइल चोरी हो जाएगा उसको ढूंढने के लिए है, आपके सिम में फ्रॉड हो जाएगा उसको ढूंढने के लिए है। आपकी IMEI, देखिए जो फोन होता है ना, फोन का एक एड्रेस होता है IMEI। ठीक है, तो IMEI एड्रेस जो आपके फोन में होता है, उस एड्रेस पे कोई और फोन चल रहा है तो उसका भी पता चल जाएगा। ये सर्विलेंस के लिए नहीं है, ये जनता के ऊपर निगरानी रखने के लिए नहीं है, ये जनता की सुरक्षा के लिए है, ऐसा ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है।
पर सर ये तो आप कह रहे हो ना, ये तो आप कह रहे हो। बाकी डेफिनेटली ये तो तय बात है कि हमारे फोन में आपका एक्सेस होगा, ठीक है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक कॉन्सेप्ट दिया है यहां पे कि देखिए ये किस तरीके से काम करेगा, मैं आपको समझाता हूं तो शायद आपको समझ में आए। ये CEIR के तरीके से काम करेगा, CEIR के तरीके से काम करेगा। क्लियर पॉइंट। अब CEIR क्या होता है, देखिए ये एक रजिस्टर होता है, ठीक है। ये एक रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर मतलब एक ऑनलाइन रजिस्टर होता है, एक ऑनलाइन यूं के लिए फाइल होती है जिसमें हमारे भारत में जितने भी फोन इस्तेमाल हो रहे हैं उनका EMEI नंबर नोट होता है। याद रख लिया। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, आपका जो इक्विपमेंट है फोन की आइडेंटिटी पहचान करने के लिए एक रजिस्टर है। अब पहचान कैसे होगा आपके फोन की, ये एक रजिस्टर है जिसमें हमारे भारत में जितने भी फोन इस्तेमाल हो रहे हैं उन सबका IMEI नंबर कहां पे होगा, यहां रजिस्टर किया जाएगा, यानी रजिस्टर ही होता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह कहना है कि सर जो ये CEIR है, ये उस रजिस्टर में आपके फोन का भी IMEI नंबर होगा। अगर आपका फोन गुम हो जाता है तो संचार साथी एप्लीकेशन में जो ये CEIR है, इसकी हेल्प से हमको पता चल जाएगा कि आपका फोन कहां है। आपके फोन में कोई और सिम चला रहा है तो ये रजिस्टर से पता चल जाएगा कि आपका फोन कहां है और उसमें कौन सिम चला रहा है। यानी तमाम तरीके के फ्रॉड को हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं, इस रजिस्टर के जरिए रोक सकते हैं। और ये रजिस्टर ऑनलाइन रजिस्टर है, याद रखेगा। नाम क्या है इसका, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इसका मतलब यह है कि आपका जो इक्विपमेंट है फोन, उसको हम लोग कहीं पर भी ढूंढ निकाल सकते हैं, कहीं पर भी पहचान सकेंगे, ठीक है। तो ये ज्योतिरादित्य का बयान है और केंद्र सरकार का डिसीजन तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ये पूरे न्यूज में 3 एंगल आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला एंगल कि गवर्नमेंट क्या कहती है, दूसरा एंगल ऑपोजिशन क्या कहता है, तीसरा एंगल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। तीनों एंगल के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा ये, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखेंगे संचार साथी एप्लीकेशन क्या है, जिसके बारे में आपसे काफी देर से बात कर रहा हूं। मैं आपको जैसा बता चुका हूं कि संचार साथी एप्लीकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फेक सिम के फ्रॉड को ढूंढ लेता है, फोन चोरी हो जाए तो ढूंढ लेता है, या फिर हमारा IMEI के ऊपर कोई और फोन चला रहा है तो पूरा पूरा फ्रॉड ये बता देगा हमें। ये काम कैसे करता है, तो CEIR के जरिए काम करेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर है पॉइंट, यहां पे याद रखेगा। तो CEIR क्या है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है, और ये इंडिया के जितना भी IMEI डेटाबेस है इसमें आपको मिलेगा CEIR में, ठीक है। अगर आपका फोन जैसे ही चोरी हो गया, ये साफ और ये कहां पे होता है, ये संचार साथी एप्लीकेशन में होगा, संचार साथी एप्लीकेशन में आपको ये मिलेगा। तो जैसे आपका फोन गुम हो जाएगा, ठीक है, आपका IMEI नंबर तो इसके पास है, ये फटाक से आपके फोन को ब्लॉक कर देगा, फटाक से ब्लॉक कर देगा, याद रखना। और आपके नंबर को बार बार वेरीफाई करने की कोशिश करेगा, आपके डिवाइस को वेरीफाई करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से आपका गुम हुआ फोन यूज भी हो जाता है। या फिर उस फोन में कोई और सिम डल रही है तो ये भी खबर पहुंचा देगा आप तक, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका फोन इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। आपके फोन का एक क्लोन, आजकल क्या हो रहा है, फोन के क्लोन बनाए जाते हैं, सेम IMEI नंबर से 10-12 फोन बनाए जा सकते हैं। तो एक तो चलो आपका है, और बाकी आपके फोन पे कितने फोन और इस्तेमाल हो रहे हैं आपके IMEI पे, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो फ्रॉड को रोकने का एक बेहतरीन तरीका तो है, नो डाउट, लेकिन सरकार इसका मिसयूज कर रही है, ये भी एक पॉइंट उठता है, सवाल उठता है। अब देखते हैं तीनों के व्यूज क्या हैं। सरकार क्या बोल रही है कि भैया ये तो हम यूजर्स को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमारी जनता को बचाने के लिए कर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, जो फोन चोरी हो जाएगा, ठीक है, उसको ट्रैक करेंगे, फेक सिम जो आपके फोन में चलाए जा रहे हैं उसको ट्रैक करेंगे। ये साइबर सिक्योरिटी देने वाली बात है सरकार की तरफ से हमारी जनता को। और याद रखना जो वॉलंटरी इंस्टॉलेशन है, ठीक है, जैसे कि एक वॉलंटरी इंस्टॉलेशन दे दिया गया, अगर आपको बता दिया गया कि भैया आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, तो पूरे नागरिकों की सुरक्षा नहीं होगी ना यहाँ पे भाई, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार मैं कहीं पे मस्ती मारने जा रहा हूं, या मैं कहीं पे कोई गलत काम करने जा रहा हूं, गलत काम इन द सेंस मेरे लिए वो अच्छा काम है, मेरे फैमिली वालों के लिए गलत काम है। हो सकता है कि मैं 15 दिन के ट्रिप पे निकल जाऊं भाई साहब, है ना, और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को पता चले, मेरे माँ बाप को पता चले, या मेरे पूरे घर में किसी को भी पता चले, तो वो अब मैं क्या करूंगा, इस एप्लीकेशन को डिलीट मार दूंगा।
ठीक है। लेकिन ये वॉलंटरी अब नहीं होगा, आप डिलीट नहीं मार सकते हो। तो सरकार ने बोला आप डिलीट मार दो, इसीलिए तो हम कंपलसरी करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक पब्लिक सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे याद रखना। ठीक है, ये पूरा। अब यहां पे ऑपोजिशन का क्या कहना है? नहीं 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 सर, आप गलत बोल रहे हो, पब्लिक की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे। ठीक है, आप यहां पे स्नूप करने की कोशिश कर रहे हो, जासूसी करोगे आप किसकी? जनता की। ठीक है यार, और जनता में भी कौन? जो ऑपोजिशन वाले लीडर हैं, ठीक है, ऑपोजिशन के जो लीडर हैं आप उनकी करोगे जासूसी। ऑपोजिशन के लीडर कहां जा रहे हैं, बाकी पूरी पार्टियां कहां कहां जा रही है, लीडर्स कहां कहां जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, भाई अपने फोन में किन किन से क्या क्या बातें कर रहे हैं, कौन कौन सी तस्वीरें वो लोग अपनी दोस्तों के साथ खिंचवा रहे हैं, ये सब ऑपोजिशन का पूरा डेटा आपके पास होगा सर। और आप आने वाले इलेक्शन में इसका मिसयूज कर सकते हो, याद रखेगा। तो आप तो भैया ये मत बोलो सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, ये तो साफ तौर पे क्या किया जा रहा है, आप हमारे डेटा में घुसना चाहते हो, आप हमारे प्रिवेसी में घुसना चाहते हो। ठीक है, आप हमारे कॉल को ट्रैक करोगे, लोकेशन को ट्रैक करोगे, डिवाइस के डेटा को ट्रैक करोगे। क्यों भैया, किसने अधिकार दिया आपको? ऐसा ऑपोजिशन कहना चाह रहा है। ठीक है, ये सिटीजन्स की प्रिवेसी को साफ तौर पे खतरा है, हमारी प्रिवेसी को साफ तौर पे खतरा है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, आप हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकते हो। और ये आप जो सर्वेलेंस सर्वेलेंस बोल रहे हो ना, निगरानी निगरानी बोल रहे हो कि हम नहीं करेंगे निगरानी, आप निगरानी करने के लिए ही तो ये कर रहे हो यार, वरना क्यों करोगे? इस एप्लीकेशन का मतलब है निगरानी करना। ठीक है, हाँ गलत काम कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, आप तो यार हमारी हर अच्छे काम को भी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी आप यूज करोगे, तो ये भैया गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। अब इन सबके बीच में एक्सपर्ट्स का व्यू क्या है? देखिए, पक्ष विपक्ष अपना फायदे के हिसाब से बात करता है, एक्सपर्ट्स का व्यू क्या है यहां पे, ये देखते हैं। एक्सपर्ट क्या कह रहा है कि देखिए, ये संचार साथी एप्लीकेशन जिस तरीके के फ्रॉड को रोकेगा, रोक सकता है, या जिस तरीके के फ्रॉड को रोकने के लिए बनाया गया, भाई वो तो पुलिस भी कर देती है, वो तो पुलिस भी कर देती है। ये इतना बड़ा थोड़ी सुरक्षा दे देगा हमें कि हमारे फोन में कंपलसरी किया जा रहा है। ये सरकार को साफ तौर पे क्या बोल रहा है कि सर, जनता से जो आप कीमत मांग रहे हो ना इस फोन को इंस्टॉल करवाने की, वो बहुत बड़ी कीमत है। आप जनता से उनकी प्रिवेसी मांग रहे हो, समझो। और किस लिए? क्योंकि इस फोन आपके फोन में या जनता के फोन में आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाना चाहते हो? नहीं सर। ठीक है, याद रखेगा। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये जो संचार साथी है ये फेक हैंडसेट्स फ्रॉड के खिलाफ तो काम कर देगा। सिम गलत सिम हो गया, आपके फोन में कोई गलत सिम डल जाए, या फिर आपका फोन का कोई क्लोन बन जाए, ये आप ठीक है यहां तक तो, या गुम हो जाए फोन, यहां तक तो ठीक है, आप कर लोगे, बचा लोगे इस एप्लीकेशन से। ठीक है, लेकिन सिम स्वैप या फिर फिशिंग, ऐसे मामलों से नहीं बचाया जा सकता संचार साथी एप्लीकेशन की हेल्प से। फिशिंग क्या होता है आपने देखा होगा, ये स्विमसैप और ये फिशिंग इस तरीके के फ्रॉड होते हैं। आपने देखा होगा कॉल आ जाती है बैंक से, ठीक है, हेलो मैं पंजाब नेशनल बैंक से बोल रहा हूं और आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, आप अगर खुलवाना चाहते हो तो आप इस नंबर पर डायल करो। आप डायल करोगे, देखिए सर आपके पास एक ओटीपी गया होगा, आप ओटीपी शेयर कर दिए, भोले भाले जनता बेचारे ओटीपी शेयर कर देते और उनका अकाउंट सीधा खाली हो जाता है। इस तरीके के फ्रॉड को हम लोग फिशिंग के नाम से जानते हैं। तो यार यहां पे एक्सपर्ट का ये कहना है कि संचार साथी एप्लीकेशन कैसे कैसे सुरक्षा देगा, बताओ कैसे सुरक्षा देगा? कोई सेंस बनता है क्या? भाई मैं किसी और के सिम से आपको फोन कर रहा हूं, हेलो फ्रॉड करना चाहता हूं मैं आपके साथ, ठीक है, क्या आप फ्रॉड करवाना चाहते हैं? भैया कैसे पता चलेगा कि मैं हूं, कैसे पता चलेगा किस फोन से काम कर रहा हूं? संचार साथी एप्लीकेशन, ठीक है, इस तरीके के फ्रॉड को नहीं रोक पाएगा, इनका ये कहना है, याद रखिएगा। यानी कि आपको जो सुरक्षा संचार साथी एप्लीकेशन देगा ना, वो सुरक्षा नहीं है, वो सिक्योरिटी। आप पर्सनल लाइफ में घुसना ही चाहते हो सकता है कि आप ऑपोजिशन की पर्सनल लाइफ में घुसना चाहते हो। क्योंकि एक बात बताओ, मेरा फोन गुम हो गया, ठीक है, अगर मुझसे कोई बोले या आम जनता से कोई बोले कि भाई तुम्हारा फोन गुम हो जाएगा, तुमको मिल जाएगा, ठीक है, बस आपकी सारी एक एक सेकंड की खबर मुझे दे दो, भाई मैं बोलूंगा वो पागल है क्या? ठीक है, नहीं दे रहा मैं क्यों अपनी एक एक सेकंड खबर तेरे को दूं? भाई मेरी प्रिवेसी है, मैं नहीं दूंगा, चाहे वो 5 करोड़ का फोन क्यों ना गुम हो जाए मेरा, ठीक है, और मैं संभाल के रखूंगा यार फोन। और रही बात मेरे सिम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो यार ये कंपलसरी क्यों कर रहे हो? मैं इंस्टॉल करूंगा, देख लूंगा मेरे सिम पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा, मेरे IMEI नंबर पे कितने फोन चल रहे हैं नहीं चल रहे, सब कुछ मैं देख लूंगा, फिर अनइंस्टॉल मार दूंगा। भाई जब सब कुछ पॉसिबल है तो क्यों कंपलसरी करवाया जा रहा है? एक्सपर्ट का ये कहना है। सर संचार साथी एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट लेयर की सुरक्षा दे सकता है, फोन गुम होने की सुरक्षा दे सकता है, ये बता देगा कि आपके फोन में किसका सिम डाला है। भाई वो तो वैसे भी पुलिस ट्रैक कर लेती है, फोन गुम होता है और हम जाके
वो कंप्लेन कर डाल देते हैं तो वो तो वैसे ही पुलिस कर देती है। मुझे नहीं लगता कि ये जनता के फोन में ये कंपलसरी करवाने की जरूरत है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार कंपलसरी तो करवाना चाहिए, तो आपको इस एप्लीकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। हर पॉइंट पे आपको इंप्रूव करते रहना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा। बड़े बड़े फ्रॉड के लिए भी रास्ते निकालने पड़ेंगे, तब कहीं जाके एप्लीकेशन यूजफुल होगा। अदरवाइज ये एप्लीकेशन यूजफुल नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। ये एक्सपर्ट का कहना है। तो एक्सपर्ट मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहूं तो ऑपोजिशन के फेवर में है या फिर जनता के फेवर में है, क्योंकि जनता भी नहीं चाहती कि इस तरीके के एप्लीकेशन को कंपलसरी किया जाए। तो ये 3 ओवरव्यू आप लोगों ने देखे, 3 पॉइंट्स आप लोगों ने देखे, जैसे आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ भैया ये एप्लीकेशन ठीक तो नहीं है, या फिर इसका कंपलसरी होना ठीक तो नहीं है। तो अभी नो डाउट ये हमारा संचार साथी एप्लीकेशन हमारी साइबर स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ में हमारी प्रिवेसी का भी हनन करेगा। प्रिवेसी कौन सा? हमारा आर्टिकल 21 है जो, ठीक है, आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू प्रिवेसी, उसका हनन डेफिनेटली करेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इस एप्लीकेशन का जो मर्जी है, हमारी मर्जी से होना या नहीं होना, ये होना चाहिए। मेरी मर्जी अप्लाई करूं, मेरी मर्जी ना अप्लाई करूं, मेरी मर्जी इंस्टॉल करूं, मेरी मर्जी ना इंस्टॉल करूं, ऐसा कुछ सरकार को लेकर के आना चाहिए। क्योंकि प्रिवेसी का ब्रीच तो है भाई साहब, सर्वेलेंस रिस्क तो है भाई साहब। सरकार कितना भी बोल दे कि ना ये आपकी सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिए है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं बच्चों। तो ये लेक्चर था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आई होप आप लोगों को जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझा पाया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है बच्चों, तो हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हां, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।